शुवेंदु अधिकारी के संदर्भ में कुछ एक चीजें जो आपको जानना जाहिर है बड़ा दिलचस्प लगेगा, बड़ा इंट्रीगिंग लगेगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ताकत के तौर पर शुवेंदु अधिकारी उभरे और यही वजह है कि शुवेंदु अधिकारी जब मोस्ट प्रोबेबल नाम माने जा रहे थे, सबसे ज्यादा प्रत्याशित चेहरे के तौर पर जिन्हें देखा जा रहा था। असल में तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है आखिरी मोमेंट में किसी ऐसे चेहरे को सामने लाने के लिए जो सबको सरप्राइज करता है, लेकिन यहां जो मोस्ट प्रोबेबल माना गया वही सीएम बना, क्योंकि वो बहुत मजबूत रहा। कुछ मायनों में क्या मजबूतियां रही वो 2021 से 26 में ममता को उनके गढ़ में हराया, पहले नंदीग्राम और फिर भवानीपुर। नंदीग्राम में ममता बनर्जी लड़ने पहुंची और उन्होंने किसी एक जगह पर यह कहा कि मैंने उनके घर में जाकर हराया, तो गृहमंत्री अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी से कहा कि आप जाइए इस बार भवानीपुर में लड़िए और उनको हराइए, और यह भी हो गया। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त उनकी पकड़ मानी जाती है, सांगठनिक रूप से उनको बहुत मजबूत माना जाता है। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं तक को एक्टिवेट करने के मामले में उनमें गजब की क्षमता मानी जाती है। बंगाली अस्मिता के सांचे में पूरी तरह से फिट हैं, अपने पिता से लेकर, मतलब यहाँ परंपरा के हिसाब से पीढ़ियों से रहते आए हैं, खाटी बंगाली हैं। और ये गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भी था कि बंगाल की धरती में जन्मा कोई चेहरा ही आपको नेतृत्व देगा, और इस हिसाब से भी इस खांचे में वो फिट बैठते हैं। बंगाली अस्मिता के खांचे में फिट, पार्टी कार्यकर्ताओं का भारी समर्थन। कहा जाता है कि वो नॉर्थ बंगाल हो, हिल्स वाला एरिया हो, या आप डाउन साउथ चले आइए, दक्षिण 24 परगना चले आइए, झारग्राम की तरफ चले जाइए, हर जगह शुवेंदु अधिकारी के समर्थक कार्यकर्ता मौजूद हैं। और टीएमसी की, क्योंकि पहले वो कांग्रेस से सफर शुरू हुआ, टीएमसी में गए, टीएमसी में काफी दिनों तक रहने के, सालों के बाद, दशकों तक रहने के बाद फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया। इस हिसाब से टीएमसी की कार्यशैली समझते हैं, संगठन की अंदरूनी जानकारी उनके पास, टीएमसी के मुख्य प्रतिद्वंदी के बारे में, अगर आपके कंपटीशन के बारे में आपके पास जानकारी हो तो जाहिर है वो बहुत मजबूत हो जाता है आपके पक्ष में। और यहां पर हमारे संवाददाता आपको अलग अलग जगहों से जानकारी दे रहे हैं। अभी रूपेश हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं, वो शुवेंदु अधिकारी के काफिले को फॉलो करते हुए ब्रिगेड परेड मैदान तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार आपको नजर आ रहे हैं। गौतम लाहिरी बंगाल से ही आते हैं, बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, और अरविंद मोहन साहब जो आप जानते हैं वर्षों का तजुर्बा ये समझने का कि क्या हो रहा है और इसके रेमिफिकेशंस आने वाले दिनों में क्या होंगे, आपको वो बताएंगे। लेकिन पहले रुपेश के पास जाना चाहता हूं। रुपेश, हमने देखा किस फैन फेयर के साथ आज शपथ के लिए वो रवाना हो रहे हैं। घर के पास कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जमावड़ा है और ब्रिगेड परेड मैदान वो पहुंच रहे हैं। आज के दिन को एक बंगाली किस तरीके से बयान करता है, उसके लिए आज के दिन का क्या सिग्निफिकेंस है, जो लोग आपसे बात कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल शुवेंदु अधिकारी के काफिले के साथ ही मैं मौजूद हूं, और मोहल्ले में जिस तरीके से और पूरे बंगाल में जो स्वीकार्यता मैंने देखी चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, कल जब घोषणा हुई कि शुवेंदु अधिकारी ही विधानमंडल दल के नेता होंगे, उसके बाद बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़िए, आसपास के ऑफिसेस में काम करने वाली महिलाएं तक पहुंच गई थी कन्वेंशन सेंटर में। और आज भले ही उस एक भगवा वस्त्र धारण करके शुवेंदु अधिकारी निकले हैं, लेकिन चेहरे को अगर आप देखें तो चेहरे पर वही नम्रता, वही विनम्रता, मोहल्ले के लोग जो उनका अभिवादन कर रहे थे उसी प्रेम के साथ उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे शुवेंदु अधिकारी। मीडिया के लोगों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो ना करने का भी एक अपना जो तरीका होता है, ना भी इतने प्रेम से करिए कि वो हाँ से कम नहीं हो, उस तरीके से लगा, हाथ जोड़ करके विनम्रता से ना कहते हुए वो आगे निकल गए, क्योंकि उनको शपथ लेना है। और आज का एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं और प्रधानमंत्री उस वक्त आएंगे जब प्रधानमंत्री चुनाव के अपनी आखिरी रैली में बैरकपुर में कह दिया था कि हम अब शपथ ग्रहण में वापस लौटेंगे। ये वादा था प्रधानमंत्री का कि बंगाल की धरती पर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता जब शपथ लेगा उस वक्त वो मौजूद रहेंगे, इतना विश्वास था। और वो विश्वास आज लोगों में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। और सबसे अहम ये है, शुवेंदु अधिकारी ठीक है, मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, शपथ ले लेंगे, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो आशा है, जो विश्वास है, क्योंकि मंच से जो बार बार कहा गया बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से के मुंह से कि यहाँ पर टीएमसी के गुंडों ने, ममता दीदी के गुंडों ने, अगर ये गुंडागर्दी बंगाल में है तो उस गुंडागर्दी को खत्म करना सबसे पहले, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि गृह मंत्रालय इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। गृह मंत्रालय दीदी ने भी अपने पास रखा था और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री इसलिए अपने पास रखेंगे। और दूसरा ये भी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि वाम पंथ उसका शासन या फिर बाद के दिनों में टीएमसी का शासन,
लोगों ने ये कहा कि गुंडे यहाँ के बहुत जल्दी टर्न कोट करते हैं, बहुत जल्दी उनको मालूम है कि कौन सा झंडा पकड़ना है, और ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि वो लोग जो ये समझ में आता है कि ये तो असल में आपके समर्थक हैं, वो किस तरीके से उस फसाड में असल में अपनी ये गुंडागर्दी की दुकानदारी चलाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गौतम दा इसको बहुत करीब से जानते हैं, देखते हैं। गौतम दा, ये समस्या जो रही है वहां की, वो आपको लगता है कि वो इस बार अब समाप्त हो जाएगी? समाप्त होगा कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन इस मसले में आने के पहले मैं एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो घटना घट रहा है, सबसे बंगाल का इतिहास में पहली बार का मतलब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कभी शपथ नहीं हुआ है किसी का, कोई मुख्यमंत्री का। तो इसलिए एक अपने आप ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो लेकिन इसमें जो लोग आ रहे, आपने जिस सवाल को उठाया, मैंने देखा जिसको टीएमसी को क्या बोलते हैं, सिंडिकेट राज का प्रतीक माना जाता था, वो कल हार गए थे चुनाव में। हारने के बाद कल ही देखा बंगाल अखबार में खबर आई कि उन्होंने हाथ में भगवा झंडा लेके बीजेपी राज्य इकाई के सभापति समीक भट्टाचार्य को फोन कर रहे हैं कि मैं आना चाहता हूं। तो ये है स्थिति। तो इसलिए देखना है कि लेंगे कि नहीं लेंगे। आपने जो इस बात कहा, माफिया तो बंगाल में जो सत्ता के साथ साथ वो उसका भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस बार भाजपा के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगी, क्योंकि लोग, बंगाल की जनता एक उम्मीद लेके बैठा है कि बहुत दिनों के बाद कुछ यहाँ पे केंद्र में बीजेपी सरकार, राज्य में बीजेपी सरकार, बहुत सारी डेवलपमेंट दिखाई देगा। और साथ साथ आपको एक बता दूं, नया और एक घटना है जो सबसे पुराना ब्रिटिश राज का जो राइटर्स बिल्डिंग, जो सेक्रेटेरिएट होता था, वो सेक्रेटेरिएट को, राइटर्स बिल्डिंग को रिवाइव किया जा रहा है। शायद ओथ के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे पहले जाएंगे, उसके बाद वो आएंगे। उनका नया जो दफ्तर बना है अभी टेम्पोररी, अस्थायी रूप से विधानसभा भवन में, वहाँ पे उसका से सचिवालय होंगे अभी, जब तक राइटर्स बिल्डिंग का रेनोवेशन ना हो जाए। पॉलिटिकली आप देखेंगे, आपने एक बात कहा था वामपंथी से राइट टर्न, ये है आरएसएस और वामपंथी दोनों का 100 साल पूर्ति हुई है, लेकिन एक वामपंथा इसमें से पूरा गायब बंगाल से, लेकिन आरएसएस का पहली बार 100 साल में कामयाबी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जैसे आपने पहली बार के संदर्भ में एक रोचक जानकारी दी, उसी तरीके से ये बड़ी रोचक जानकारी, विचार के 100 साल तो पूरे हुए, लेकिन एक जो क्रांति से जन्मी विचारधारा है वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और जो राइट टर्न वाली बात है, जो भगवा क्रांति वाली विचारधारा है, वो देखिए आप, वहां भी फुटहोल्ड उसके दिखाई दे रहे हैं। अब जहां पर पहले असल में उसके निशान वैसे नहीं थे, सत्ता पर पहुंचकर विराजित होने वाला हिसाब नहीं था, वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है।